Hello guys, welcome back to the channel. My name is Devan Sajani and I welcome you to new video of our channel which is about perceptron. तो गाइज हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बीच का डिफरेंस और डीप लर्निंग के एडवांटेजेस, डीप लर्निंग के यूज केसेस। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बेसिक परसेप्ट्रॉन से। मतलब कि हम फ्यूचर में जो भी न्यूरल नेटवर्क देखेंगे वो कहीं ना कहीं परसेप्ट्रॉन से बना हुआ होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है और वो किस तरह से बना होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। Labeling the perceptron neuron of AI. Okay. Uh, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे perceptron. So what is perceptron? A perceptron is the smallest unit of artificial neural network. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक बेसिक सा, मतलब हम जब स्टार्ट करते हैं तो एक पहला न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर आता है और वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, और वो परसेप्ट्रॉन से बना होता है, डिजाइन टू मिमिक द फंक्शनलिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन। बायोलॉजिकल न्यूरॉन मतलब कि उसका आउटपुट दो होता है, लाइक बाइनरी होता है आउटपुट, यस और नो, जीरो और वन। ठीक है, इट टेक्स मल्टीपल इनपुट्स, प्रोसेस देम एंड मेक्स बाइनरी डिसीजन। ठीक है, मतलब हम उसका आर्किटेक्चर देखेंगे आगे कि वो कैसे इनपुट लेता है, किस तरह से वो प्रोसेसिंग करता है और किस तरह से हमें आउटपुट देता है, बाइनरी आउटपुट। ठीक है, और वर्किंग देखें तो इनपुट फीचर्स, वेटेड समेशन, एक्टिवेशन फंक्शन एंड बाइनरी आउटपुट। ठीक है, तो ये हम आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से वर्क करता है। It produces binary decision yes, no, 0, 1 based on the input features. Think of it as a simple switch that turns on or off. मतलब कि वो हमें एक परसेप्ट्रॉन होता है, वो हमें आउटपुट में यस या फिर नो, जीरो या फिर वन, इस तरह से वो बाइनरी आउटपुट देता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो न्यूरल नेटवर्क से डीप लर्निंग है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी कि किस तरह से वो दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेंड्राइट्स है। ठीक है, और न्यूक्लियस है। तो मुझे बायोलॉजी इतना ज़्यादा आता तो नहीं, बट हम इसको देखेंगे किस तरह से मैपिंग होती है। तो यहाँ पे जो डेंड्राइट्स है ना, वो यहाँ पे इनपुट्स है। मतलब ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क का मतलब आर्किटेक्चर है और ये न्यूरल नेटवर्क में परसेप्ट्रॉन का आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे डेंड्राइट्स है ना, वो मतलब इनपुट्स है, मतलब कि यहाँ से कुछ इनपुट हमें मिलता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो इनपुट्स है x0 x1 अप टू xn। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप न्यूक्लियस देख सकते हो। और न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे वो हमारा समय सम होता है, मतलब कि समेशन फंक्शन होता है। वो भी हम आगे देखेंगे। ये एक बेसिक एक आइडिया ले लीजिए आप यहाँ पे। और उसके बाद आता है सेल बॉडी, एक्सॉन और आउटपुट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बी मतलब बायस और ये वेट्स है। ठीक है, मतलब x1 इनपुट है और W1 बायस है, वेट है, सॉरी। और यहाँ पे लीनियर फंक्शन होता है और एक्टिवेशन फंक्शन होता है और आउटपुट होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ परसेप्ट्रॉन की मतलब आर्किटेक्चर क्या है परसेप्ट्रॉन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट लेयर है A1 A2 अप टू AD, मतलब कि डी जितने उसके साथ कनेक्टेड है इनपुट। उसके बाद यहाँ पे W1 W2 अप टू WD, मतलब कि ये वेट्स है, ये सब मतलब इनपुट के लिए कि वो हाउ मच स्ट्रेंथ इज द कनेक्शन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनपुट्स है और ये यहाँ पे उनके वेट्स है। ठीक है, और यहाँ पे सम होता है, मतलब कि समेशन फंक्शन है। और यहाँ पे W1 A1 प्लस W2 A2 अप टू WD AD। ठीक है, और यहाँ पे एक बायस ऐड होता है, परसेप्ट्रॉन का खुद का एक बायस होता है, जो हम देखेंगे कि बायस क्यों ऐड करते हैं वो सब। तो यहाँ पे एक समेशन होता है W1 A1 अप टू WD AD और साथ में बायस ऐड होता है। ठीक है, और उसको फिर एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हैं और उसका आउटपुट आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्रोसेस होती है उसकी। नेक्स्ट हम देखेंगे, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, इनपुट्स x1 x2 अप टू xn, these are the raw data points or feature feed into the perceptron. Each input represents a piece of information. ठीक है, मतलब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि IQ और CGPA दोनों इनपुट फीचर्स है और प्लस यस और नो वो एक आउटपुट फीचर है।
तो ठीक है, यहाँ पे x1 x2 है, वो हमारे IQ और CGPA है, मतलब IQ और CGPA दोनों पास होगा। उसके बाद होता है वेट्स, W1 W2 अप टू WN। ईच इनपुट इज असाइंड अ वेट इंडिकेटिंग इट्स इम्पोर्टेंस और कंट्रीब्यूशन टू द फाइनल डिसीजन। मतलब कि पूरा आर्किटेक्चर वर्क फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है ना, उसमें कोई पर्टिकुलर लाइक IQ और CGPA में किसका कंट्रीब्यूशन कितना है आउटपुट प्लेसमेंट होने के लिए, तो वो कनेक्शन स्ट्रेंथ है ना, वो वेट दर्शाता है हमें। ठीक है, मतलब W1 से लेके WN तक का वो सब वेट्स है, और X1 टू X है, वो सब इनपुट्स है। उसके बाद आता है बायस, एन एडिशनल कांस्टेंट दैट हेल्प्स शिफ्ट द एक्टिवेशन फंक्शन, प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब कि हम जो ये समेशन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू WI XI प्लस बी, मतलब कि I इज इक्वल्स टू 1 to N, मतलब 1 to लेके N तक जो इनपुट है उनका वेट एंड उसका इनपुट का हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और उसमें बायस ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये एक इजी बनाता है एक्टिवेशन फंक्शन के लिए, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन टिपिकली अ स्टेप फंक्शन, इट डिटरमाइंस द फाइनल आउटपुट बेस्ड ऑन द वेटेड सम। मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है हमें Z, तो वो Z हमें पास करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन में। और उसके बाद जो भी एक्टिवेशन फंक्शन होगा लाइक रेल्यू, 10H और स्टेप फंक्शन, तो वो इनपुट है, सम है, वो एक्टिवेशन फंक्शन में जाएगा, और उस पर से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। Z is equals to summation of from I is equals to 1 to N WI XI प्लस B, ठीक है। और आउटपुट, फाइनल आउटपुट होगा वो एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ Z मिलेगा। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे एक एग्जांपल है, इमेजिन डिसाइडिंग वेदर टू गो फॉर अ वॉक। इनपुट्स कुड बी सनी एंड फ्री टाइम, वेट्स रिफ्लेक्ट हाउ मच इच मैटर्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इनपुट्स है हमारे सनी और फ्री टाइम, और अब कितना मैटर करता है वो एक वेट्स है लाइक कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा फ्री टाइम है तो हम वॉक पे जा सकते हैं, बारिश नहीं है तो हम वॉक पर जा सकते हैं, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन तो डिसीजन मेकर, मतलब कि हमने पूरा वो सम हो गया, ठीक है, हमें पास सम आ गया सबका, इनपुट्स और वेट्स का। तो हम उसमें से डिसाइड क्या करेंगे कि आउटपुट क्या देंगे हम। तो उसके लिए आता है एक्टिवेशन फंक्शन, जो एक डिसीजन करता है, ठीक है। Activation functions are crucial components in neural network, transforming the weighted sum of inputs into an output। ठीक है, weighted sum मतलब हमने यहाँ पे आगे देखा ना, यहाँ पे ये रहा, इसे हम weighted sum बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट है और वेट है, तो ये weighted sum है और ये बायस है, ठीक है। weighted sum of inputs into an output, they introduce नॉन linearity। ठीक है, मतलब नॉन linearity ऐड करते हैं, मतलब कि हम वो इजी रहेगा हमें आउटपुट डिसाइड करने के लिए। allowing the perceptron to learn complex patterns। ठीक है, मतलब परसेप्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स पैटर्न लर्न करने के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। उसमें डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है लाइक स्टेप फंक्शन, रेल्यू और 10H, और भी कई है, बट हम ज्यादातर में रेल्यू यूज करते हैं, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ठीक है। स्टेप फंक्शन देखें तो outputs a binary decision 0 or 1 based on a threshold. If the input exceeds the threshold, it outputs 1, otherwise it outputs 0। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ में, थोड़ा यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा है, बट आप समझ सकते हो 0 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आउटपुट 1 होगा। मतलब अगर 0.2 होगा तो भी हमारा फाइनल आउटपुट 1 होगा, और माइनस 0.01 होगा तो भी हमारा आउटपुट 0 होगा। तो ये होता है स्टेप फंक्शन। उसके बाद आता है रेल्यू, जो कि हम ज़्यादातर न्यूरल नेटवर्क में रेल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। A widely used function in deep learning, ReLU outputs the input directly if it's positive and zero otherwise। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ऑफ जीरो और जेड में देगा। लाइक हमने यहाँ पे देखा कि अगर यहाँ पे कुछ -2 होगा तो वो जीरो देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, आउटपुट मैक्सिमम ऑफ जीरो और जेड, मतलब यहाँ अगर जेड की वैल्यू -2 होगी तो वो मैक्सिमम जीरो देगा, क्योंकि जीरो और -2 में से जीरो मैक्सिमम। और अगर जेड की वैल्यू 50 होगी तो वो मैक्सिमम ऑफ 0 एंड 50 में से 50 हमें देगा, ठीक है। उसके बाद आता है 10H हाइपरबोलिक टेंजेंट। द फंक्शन स्क्वेसेस इट्स इनपुट टू अ रेंज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, मतलब ये हमें रेंज -1 to 1 देगी, और जीरो सेंटर्ड होगा, ठीक है। और हमें पता है यहाँ ग्राफ में कि सिग्मोइड है, तो हमने पहले पढ़ा था मशीन लर्निंग में
कि सिग्मोइड फंक्शन होता है वो हमें एक प्रोबेबिलिटी देता है, और प्रोबेबिलिटी 0 to 1 में से ही होगी, ठीक है। तो वो हमें 0 to 1 में से 0 to 1 में आउटपुट देता है, और ये जो 10H है वो -1 to +1 तक देता है, ठीक है। ये उसकी रेंज है 10H की, ठीक है। और परसेप्ट्रॉन की लर्निंग मतलब कि परसेप्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करता है और क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इनिशियलाइज वेट्स। वेट्स W एंड बायस B आर सेट टू स्मॉल रैंडम वैल्यूज, ठीक है। मतलब हम जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो वो वेट हमारा स्मॉल रहता है, लाइक हम कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, 0 1 एनीथिंग। हम इनिशियलाइज कर लेते हैं वेट को, ठीक है, बायस को और वेट को। उसके बाद आउटपुट कैलकुलेट करते हैं कि परसेप्ट्रॉन प्रोसेस इनपुट्स एंड प्रोड्यूस अ प्रेडिक्शन, कि वो कैलकुलेट करता है आउटपुट और हमें देता है कि क्या आउटपुट है, ठीक है। लाइक प्रेडिक्टेड वैल्यू। उसके बाद होता है इवेल्यूट एरर। तो प्रेडिक्टेड आउटपुट इज कंपेयर टू द एक्चुअल टारगेट आउटपुट एंड डिफरेंस इज द एरर। लाइक उसने प्रेडिक्ट किया है 15, आउटपुट ओरिजिनल है 13, तो जो गैप है ना उसको एरर बोलते हैं। उसके बाद आता है अपडेट वेट्स। Weights are adjusted to reduce the error of for the next iteration. This is core of learning। मतलब वेट्स को अपडेट करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि डीप लर्निंग में मोस्ट जो मतलब बेस्ट यूज होता है, वो होता है मोस्टली लाइक वेट को अपडेट करना होता है। क्योंकि अगर एक बार वेट सेट हो गए ना, तो आपका मॉडल एकदम परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो हम इसका देखेंगे कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है। और यहाँ पे वेट अपडेट फॉर्मूला है W न्यू, मतलब कि न्यू वेट इज इक्वल्स टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हम बैक प्रोपोगेशन में पूरा देखेंगे कि सॉरी, किस तरह से पूरा वर्किंग होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्स ऑफ परसेप्ट्रॉन। मतलब कि परसेप्ट्रॉन तो बहुत बेसिक यूनिट है, ठीक है, बहुत एक सिंगल यूनिट है। तो हम उसमें से ANN CNN RNN उस पर क्यों गए, परसेप्ट्रॉन में क्या ऐसी दिक्कत थी, ठीक है। Limited to linearly separable data. Perceptron can only solve problems where data points can separated by a single straight line. They cannot learn non-linear patterns, ठीक है। मतलब कि अगर वो हमें देखा कि वो बाइनरी आउटपुट देगा 0 1 यस नो, तो अगर कोई नॉन लीनियर डेटा होगी, पैटर्न्स होगी, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। Sensitive input scale, uh, perceptron can significantly affected by the scale of input feature। मतलब इनपुट के फीचर्स हो गए उसकी अफेक्ट करेगा इनपुट फीचर्स, ठीक है। और हिडन लेयर्स भी कुछ नहीं होते। हमने देखा था कि न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर होते हैं, इसमें कुछ हिडन लेयर नहीं होता, सिंगल परसेप्ट्रॉन होता है। और कन्वर्जेंस इश्यू, लिनियरली सेपरेबल होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एक हम स्टेबल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे सिंगल परसेप्ट्रॉन से। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन को कनेक्ट करेंगे और एक पूरा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। उसे हम बोलेंगे MLP, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, और उसे हम ANN भी बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या होता है MLP, ANN, ठीक है। So in this next session, we will delve into artificial neural network, exploring the structure and functionality, and learn how we can build ANN from scratch, ठीक है। मतलब एक सिंगल परसेप्ट्रॉन की जगह हम मल्टीपल परसेप्ट्रॉन यूज करेंगे, और उसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक बेसिक lecture about perceptron, like how perceptron is connected to brain, how inspired by brain, and what is the architecture of perceptron, what are weights, bias, inputs, activation function, summation, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में सब समझ में आ गया होगा। फिर भी हम अगर लाइक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, नए न्यूरल नेटवर्क के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। थैंक यू।